नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। इन खेलों से जुड़े जो भी प्रश्न हैं इस वीडियो में सभी प्रश्न पूरी जानकारी के साथ और बिल्कुल आसान शब्दों में कवर किए गए हैं, तो आप हमारी वीडियो को पूरी जरूर देखें। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय खेलों का इतिहास। साल 1920 में ओलंपिक खेल हुए थे और इस ओलंपिक के बाद हमारे देश के प्रसिद्ध उद्योगपति दोराबजी टाटा ने सोचा कि हमारे देश के खिलाड़ी भी ओलंपिक खेलों में जाएं और देश का नाम रोशन करें। तो दोराबजी टाटा ने ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के गठन का सुझाव दिया और उनके सुझाव पर जिस संस्था का गठन किया गया उसका नाम रखा गया अखिल भारतीय ओलंपिक समिति। और इस समिति की सिफारिश पर जिन खेलों की शुरुआत की गई उन खेलों को नाम दिया गया ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स। और इसके पहले सीजन से 8 खिलाड़ियों को साल 1924 के पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था और हैरी बक मैनेजर के रूप में इस टीम के साथ पेरिस गए थे। लेकिन 1927 में अखिल भारतीय ओलंपिक समिति यानी कि ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी भारतीय ओलंपिक संघ में परिवर्तित हो गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे दोराबजी टाटा और पहले सचिव बने थे डॉक्टर नोहरन। कई बार प्रश्न आता है कि पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो ये किया गया था साल 1924 में लाहौर में और उसके पहले 3 सीजन लाहौर में खेले गए थे, जबकि लाहौर के बाहर पहली बार ये खेल 1930 में इलाहाबाद में खेले गए थे, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। जबकि राष्ट्रीय खेलों का 8वां सीजन साल 1938 में कलकत्ता में खेला गया था और इसी साल इन खेलों को राष्ट्रीय खेल का नाम दिया गया था। इसके पहले इन खेलों को अखिल भारतीय ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते थे, यानी कि ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के नाम से। और 1938 में इन खेलों को नाम दिया गया राष्ट्रीय खेल। जबकि आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया लखनऊ में 1948 में और ओलंपिक खेलों की तर्ज पर इन खेलों का आयोजन पहली बार किया गया 1985 में। अगला प्रश्न है, साल 2025 में होने वाले राष्ट्रीय खेल इन खेलों का कौन सा सीजन था। इसका सही उत्तर है 38वां सीजन, जो देहरादून में खेले गए हैं। ये खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक खेले गए हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था मोली, जो उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है। जबकि इस बार इन खेलों की टैगलाइन रखी गई थी संकल्प से शिखर तक और मसाल को नाम दिया गया था तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को तेजस्विनी नाम दिया गया था, जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी थी। और इस बार इन खेलों की थीम रखी गई थी हरित खेल और इस थीम को वास्तविकता में बदलने के लिए रायपुर देहरादून के आसपास के 2.77 हेक्टेयर क्षेत्र को खेल वन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस खेल वन में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 1600 विजेता खिलाड़ियों के नाम पर एक एक पेड़ लगाया जाएगा, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है। और ये पहली बार है जब राष्ट्रीय खेलों की सारी इवेंट उत्तराखंड में ही खेली गई हैं, यानी कि इसके पहले शॉटगन शूटिंग और साइकिलिंग की इवेंट दिल्ली में होती थी, लेकिन इस बार सारे खेल उत्तराखंड में खेले गए हैं। और वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। अगला प्रश्न देखते हैं, देहरादून के रायपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में दीपाली डिजाइन्स की ओर से वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए एथलीट की प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है। इनको नाम दिया गया है रनिंग मैन। राष्ट्रीय खेलों के जो निमंत्रण पत्र थे वो भी वेस्ट से बनाए गए हैं और इन खेलों में जो खिलाड़ियों को ट्रॉफियां और पदक दिए गए हैं वो भी ई कचरे से बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है। तो इस बार 35 खेलों को शामिल किया गया था, यानी कि साल 2025 के राष्ट्रीय खेलों में 35 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इनमें 33 खेलों के लिए पदक दिए गए हैं, जबकि कलारी पट्टू और राफ्टिंग को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था, यानी कि इन 2 खेलों में खिलाड़ियों को पदक नहीं दिए गए थे। योग और मलखम्ब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। आपने याद रखना है कि पहली बार शामिल किया गया है योग और मलखम्ब को, जबकि पहली बार प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है कलारी पट्टू और राफ्टिंग को। इस आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं था। इसका सही उत्तर है गोल्फ। राष्ट्रीय खेल 2025 में पहली बार इस पहल को अपनाया गया। इसका सही उत्तर है गो ग्रीन पहल। अब तक केवल ओलंपिक खेलों में ये पहल अपनाई जाती थी, लेकिन इस बार ये पहल हमारे देश के 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी अपनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य है खेल आयोजनों को पर्यावरण अनुकूल बनाना और प्लास्टिक कचरे को कम करना। राष्ट्रीय खेल 2025 में किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है।
जिनका नाम है सरविन सेबेस्टियन, जो सर्विसेज के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? इसका सही उत्तर है सर्विसेज की टीम। देखिए, इस टीम में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के खिलाड़ी शामिल होते हैं और इसकी टीम को नाम दिया जाता है सर्विसेज। सर्विसेज की टीम ने कुल 121 मेडल जीते हैं, जिसमें 68 हैं गोल्ड मेडल, 26 हैं सिल्वर मेडल और 27 हैं ब्रोंज मेडल। जबकि पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो फिर आपने उत्तर देना है महाराष्ट्र। अगर पूछे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा, तो फिर आपने उत्तर देना है सर्विसेज की टीम। तो महाराष्ट्र की टीम ने 198 मेडल जीते हैं, जिसमें 54 गोल्ड मेडल, 71 सिल्वर मेडल और 73 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। जबकि तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा। हरियाणा के पास 48 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर मेडल और 58 ब्रोंज मेडल शामिल हैं, यानी कि हरियाणा ने कुल 153 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो इस ट्रॉफी का नाम है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है मेघालय को, यानी कि 39वें राष्ट्रीय खेल साल 2027 में मेघालय में खेले जाएंगे। दोस्तों, अब है आपका प्रश्न। आपने कमेंट करना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो सही टाइम पर मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।